अरविंद केजरीवाल अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब खुद भ्रष्टाचार के एक मामले में फंस चुके हैं। 12 साल पहले हर भ्रष्टाचारी का इस्तीफा मांगने वाले अब खुद इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। जेल से सरकार चलाने की जिद अभी तक कायम है, लेकिन इस जिद का आधार क्या है? अरविंद केजरीवाल को किस बात का इतना भरोसा है कि कोर्ट की सख्त से सख्त टिप्पणी के बाद भी वे जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 46वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआती धारणा यह बनी सिटिंग सीएम है, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और चुनाव सिर पर है, ऐसे में जल्द जमानत मिल जाएगी, ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। अब ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही। जमानत छोड़िए, हाई कोर्ट ने जो बातें कह दी वो सुन जमानत मिलने के आसार और कम हो गए हैं। आज हम आपके सामने दो तरह का विश्लेषण करते हैं। पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोला है। दूसरा विश्लेषण जनता के विचारों का करते हैं। क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दोषी मानती है या फिर पीड़ित? अब देखिए, केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी का विरोध किस आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। दूसरा पॉइंट, मेरे पास से एक चवन्नी भी नहीं मिली। तीसरा पॉइंट, ईडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। अब जनता दरबार में तो ये तर्क ही आम आदमी पार्टी को सहानुभूति दिला देगा, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा ना केजरीवाल को पसंद आएगा ना उनके समर्थकों को। आपको आसान शब्दों में ये सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने बोला ईडी के पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। यहां तक कह दिया केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है। केजरीवाल का तर्क, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। जज ने कहा गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं करती और दिल्ली सीएम की रिमांड को अवैध नहीं कह सकते। केजरीवाल की आपत्ति, सरकारी गवाह के बयान पर एक्शन हुआ है। कोर्ट की दो टूक, गवाहों के बयान पर सवाल उठाने का मतलब अदालत पर सवाल उठाने जैसा है। अब समझिए आम आदमी पार्टी की मुश्किल क्यों इतनी ज्यादा बड़ी है। अगर उनकी एक भी आपत्ति को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता, खेल बन सकता था, लेकिन यहां तो पूरा मामला ही पलट गया। सारे दावे खारिज, सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। कोर्ट ने जो कहा है उससे तो साफ लगता है दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अरे नाराज मत होइए, अब जो हम बता रहे हैं वो आपके पक्ष की बात है। देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया वो कानून के आधार पर है, ईडी की जांच के आधार पर है, लेकिन राजनीति में किसी भी नेता को असली सर्टिफिकेट जनता से मिलता है। हमारे लोकतंत्र में तो जनता को जनार्दन कहा गया है। इसी वजह से केजरीवाल को अगर अदालत दोषी भी मान ले, असली परीक्षा तो जनता के बीच होनी है। आम आदमी पार्टी इस समय जिस तरह का कैंपेन चला रही है, जिस तरह से अब अंबेडकर और भगत सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखी जा रही है, कहने की जरूरत नहीं, केजरीवाल को जनता का नायक दिखाने की पूरी कवायद है। और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल कोई अभी नायक बने हो, अन्ना की छत्र छाया में ही उनकी सियासत की ये वाली झलक मिल गई थी। जरा याद कीजिए वो समय जब अरविंद केजरीवाल मंच से खड़े होकर भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी करते थे, जब मंच से ही वो तमाम नेताओं के इस्तीफे मांगते थे। बस यही फंस गए दिल्ली के सीएम। जैसा वो दूसरों से उम्मीद करते थे, वही उम्मीद अब उनसे की जा रही है। आरोप तो आप पर भी लगे हैं, कोर्ट ने तो आपके खिलाफ सबूत भी दिखा दिए हैं। तो आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अब यहां भी आम आदमी पार्टी ने जनता के कंधों पर बंदूक रख दी है। बड़ी मासूमियत से बोल रहे हैं, जनता नहीं चाहती अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। यानी कि जनता क्या सोच रही है उसी पर सब कुछ निर्भर रहने वाला है। अगर जनता केजरीवाल को दोषी मानती है, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत। अगर जनता अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानती है, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जीत। कोर्ट कुछ भी कह ले, गिरफ्तारी कितनी भी लंबी खिंच जाए, बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले, सहानुभूति की लहर
केजरीवाल को जनता का नायक भी बनाएगी और आम आदमी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद भी मिल सकता है। हम बस एक बात यहां साफ कर दें, हम ना केजरीवाल की तरफ हैं, ना हम केजरीवाल को बचा रहे हैं, ना हम केजरीवाल को दोषी बता रहे हैं। हम तो बस यथास्थिति आपके सामने रख रहे हैं और उसका शुद्ध देसी राजनीति वाला विश्लेषण कर रहे हैं। नमस्कार।